हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करके दिखाया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहा हूं। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दो मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. इसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल लिए ACB. Let us consider a right triangle ACB in which angle C is equal to 90 degree. Now cos A equal to cos B. So cos A equal to, इस एंगल को एक्यूट एंगल लिया गया, cos A equal to B by H, तो लिखेंगे AC by AB. cos B को लिखते हैं cos B इक्वल टू B बाय H. तो इस B के लिए B है BC और H है AB. Since cos A is equal to cos B, cos A को हमने लिखा AC बाय AB और cos B को BC बाय AB. AB कैंसिल तो बच जाएगा यहाँ AC इक्वल टू BC. इन ट्राइंगल ABC two sides are equal AC and BC. Therefore, angle A is equal to angle B proved. इसे फिर से समझ लें. एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल ACB जिसमें कि cos A is equal to cos B गिवन है. तो cos A को लिखा गया B by H, तो B के प्लेस पर AC है और H के प्लेस पर AB. तो cos A इक्वल टू B बाय H, AC बाय AB. और cos B को इस एक्यूट एंगल को लिया जाए तो cos B इक्वल टू B बाय H, B के प्लेस पर BC और H के प्लेस पर AB हुआ. तो cos B इक्वल टू BC बाय AB. गिवन है cos A इक्वल टू cos B. सो cos A इक्वल टू cos B, तो cos A की जो वैल्यू है AC बाय AB और cos B की वैल्यू है BC बाय AB. तो AB कैंसिल तो AC इक्वल टू BC. तो इन ट्रायंगल ABC टू साइड्स आर इक्वल, इसके दो साइड इक्वल हो गए. AC इक्वल टू BC. तो AC के सामने का जो एंगल है एंगल B है और BC के सामने का एंगल A. सो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव हो गया. हम लोग इसे दूसरे मेथड से देखते हैं. ये दो ट्रायंगल लिया गया ACD, ट्रायंगल ACD और BEF, दो ट्रायंगल लिए. तो लिखते हैं लेट ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल BEF, दो ट्रायंगल लिया गया. टू राइट एंगल ट्रायंगल्स है. given cos A is equal to cos B. तो cos A के लिए B बाय H AC बाय AD, AC बाय AD
इज इक्वल टू कॉस बी के लिए बी बाय एच, बी ई बाय बी एफ, तो इसे लिखा जा सकता है ए सी बाय बी ई इज इक्वल टू ए डी बाय बी एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिया गया। तो ए सी की जो वैल्यू हुई, ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं के बी ई, और ए डी की जो वैल्यू हुई वो हो जाएगा के बी एफ। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सी डी बाय ई एफ को देखेंगे। तो सी डी को निकालने के लिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इससे हम लोग एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पी को लिखा सकता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो सी डी को लिखेंगे हम लोग एच स्क्वायर ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बाय, और ई एफ को ये भी पी स्क्वायर को एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। अब ए डी को हमने लिखा था ए डी को के बी एफ, तो यहाँ लिखा जाए के स्क्वायर बी एफ का स्क्वायर माइनस ए सी को के बी ई स्क्वायर है तो के स्क्वायर बी ई का स्क्वायर अंडर रूट बाय बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, इसे भी अंडर रूट दिया जाएगा, इसे भी अंडर रूट देंगे। तो के स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा, के स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर ही के स्क्वायर कॉमन आएगा, और यहाँ आएगा बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर बाय बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ रहेगा के स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा के। तो हम लोग लिख सकते हैं वी हैव ए सी बाय ए डी, ए सी बाय बी ई इज इक्वल टू ए डी बाय बी एफ इज इक्वल टू सी डी बाई, क्योंकि सी डी और ई एफ की वैल्यू आ गई के, इन दोनों का वैल्यू भी के था और सी डी बाय ई एफ की वैल्यू भी के आ गई। तो इसे लिखेंगे सी डी बाय ई एफ। ट्राइंगल ए सी डी, जब ए सी बाय बी इक्वल टू ए डी बाई बी एफ और सी डी बाई ई एफ हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर ट्राइंगल बी ई एफ एंड hence एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड। फिर से देख लें एक बार, ये दो ट्राइंगल लिया गया, इन दोनों ट्राइंगल में ट्राइंगल ए सी डी राइट एंगल ट्राइंगल एंड ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बी ई एफ, राइट एंगल बी है। इसमें गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो हमने लिखा दोनों ट्रायंगल में कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। इस एक्यूट एंगल के लिए कॉस ए के लिए बी बाय एच, ए सी बाय एच हो गया ए डी, और इस एक्यूट एंगल के लिए बी बाय एच तो बी बाय
बी एफ लिखा गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी बाई बी इक्वल टू ए डी बाई बी एफ इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। हमने के का यूज क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था, के का यूज करके बना रहे हैं। तो ए सी इक्वल टू के बी ई लिखेंगे और ए डी इक्वल टू के बी एफ लिखा गया। तो ए सी बाई बी था ही, तो ए सी बाई बी इक्वल टू ए डी बाई बी एफ और हमें निकालना सी डी बाई ई एफ। तो सी डी के लिए पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करते हैं तो सी डी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे लिखा गया ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। और ई एफ को लिखा गया, ई एफ भी पी है, बी के लिए पी हुआ ये, पी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट, तो इसे लिखा है बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए डी की जो वैल्यू यहाँ लिखे थे पहले के बी एफ, इसे लिखा गया के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर, क्योंकि ए डी स्क्वायर है तो के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर के लिए आया ए सी के बी, तो के स्क्वायर बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के अंदर ही के स्क्वायर कॉमन लिया गया, तो यहाँ आया बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ के स्क्वायर का अंडर रूट है जिसे के लिखा गया। तो सी डी बाई ई एफ की वैल्यू भी क्या आ गई, पहले ए सी बाई बी ई इज इक्वल टू ए डी बाई बी एफ इक्वल टू के था, हमने के लिखा था, तो सी डी की बाई ई एफ की वैल्यू भी के आ गई। इस प्रकार देख रहे हैं कि ए सी बाई बी इज इक्वल टू ए डी बाई बी एफ इज इक्वल टू सी डी बाई ई एफ। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल बी ई एफ। तो इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को 2 मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर को लेकर के 7 नंबर। तब तक के लिए बाय बाय।